शांति। आज एक बहुत ही गुह्य बात आपको सुना रहे हैं कि अंत में हमें कहीं धोखा ना मिल जाए, तो हमें उसको चेक करना है कि हमारी वृत्ति दृष्टि कहाँ खींचती है। अगर शरीर छोड़ेंगे तो हमें जन्म कहाँ लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है अंत में हमें कहीं पश्चाताप न करना पड़े। अर्थात कर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, वर्तमान में हम कुछ भी हैं, लेकिन हमारी भावना जो है, भावनाओं के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर भावनाओं में चंचलता है, वृत्ति में चंचलता है, तो अंत में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। उदाहरण में यूपी की एक घटना हम सुना रहे हैं कि एक रोड के इस पार में एक मंदिर था और मंदिर के माना रोड के ठीक ऑपोजिट में एक नर्तकी रहती थी जो नाचने वाली। तो वह मंदिर में कभी कभी वो नर्तकी आती थी और उस पुजारी के ऊपर बड़ी शुद्ध भावना थी। अर्थात उनके जीवन से कंपेयर करके कि हम क्या करते हैं और ये पुजारी कितना उच्च है। अर्थात ये भगवान के मंदिर में रहते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं, तो ये कितना उच्च है। ये उनकी शुद्ध भावना थी। लेकिन पुजारी की उनकी सुंदरता उनको आकर्षण करती थी। बातचीत कुछ होते नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद वो पुजारी हार्ट अटैक में शरीर छोड़ दिया। और ठीक कुछ महीने के बाद उस नर्तकी के घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और बच्चा 4-5 महीना बीतने के बाद जो माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है, लेकिन वो बच्चा 5 महीने के बाद वो दूध नहीं पीता था। वो माँ को देखते रहता था और माँ को देखकर उनको आंसू निकल जाता था। और बच्चा तो माँ को देखते हैं तो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन ये बच्चा बड़ा अजीब है। बच्चा माँ को देखता है और देखते देखते रोता है, आंसू निकल जाता है। रोता माना भय से, चिल्लाने की आवाज से नहीं रोता है, लेकिन उनके आंख से आंसू निकल जाता है और उदास होकर देखते रहता था। लेकिन माँ उसको समझ नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे बीतते रहा, 1-1.5 साल जैसे ही बीता, बच्चा जब धीरे धीरे थोड़ा बोलना सीखा, तब वो बच्चा अपने पिछले जन्म की स्मृति सुनाते हैं कि मैं उस मंदिर का मैं पुजारी था। अर्थात वो पुजारी होने के बाद इसके घर में क्यों जन्म लेना पड़ा, ये वो खुद जानते थे। उसकी भावना को, उसकी वृत्ति को खुद जानते थे किस कारण जन्म हुआ। जिस कारण उसको बच्चा होते हुए भी वो जानने के कारण उसको पश्चाताप होने लगा, उनको दुख से आंसू निकलने लगा। इस प्रकार से मन में वासना को लेकर अगर कोई शरीर छोड़ते हैं, उनको ऐसे जन्म लेना ही पड़ता है। ये सब बातें गरुड़ पुराण में भी लिखी हुई हैं। वर्तमान भले हम क्या भी हो, भले कोई संत महात्मा हो, भले कोई गृहस्थी हो, लेकिन ये आत्मा की गति की बात है। अंत समय आत्मा की जैसे स्मृति होती है, उस स्मृति से ही आत्मा की गति होती है। और अंत समय वही स्मृति आएगी जो लंबे समय से हमारे मन में कोई चाहना है, कोई इच्छाएं हैं, वही इच्छा हमारे सामने आएगी। कहने का तात्पर्य है सिर्फ हम ये ना समझ ले कि हमने ईश्वर को जान लिया, हम तो ईश्वर के बन गए, भगवान के पास तो हम समर्पित हो गए, या तो हमने कई सेवा केंद्र खोल दिया, या तो बहुतों को हमने ईश्वर का संदेश पहुंचा दिया। रोज हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, रोज हम भगवान के महावाक्य भी सुन रहे हैं, रोज हम शुद्ध अन्न भी खा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद अगर हमारी थोड़ी सी गलती होती है, अगर हमारे वृत्ति में चंचलता है, कर्मेंद्रिय में चंचलता है, अगर हमारी भावनाओं में अगर कोई कमी है, तो अंत में बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है इस पतित दुनिया में कोई भी चीज में, कोई भी व्यक्ति में हमारी आंख ना डूबे। अगर ऐसी कोई हमारी दृष्टि वृत्ति होती है, तो हमें उसको चेक करना है कि हमारी वृत्ति दृष्टि कहाँ खींचती है। अगर शरीर छोड़ेंगे तो हमें जन्म कहाँ लेना पड़ेगा। तो अगर हमें सद्गति को प्राप्ति करनी है, तो हमारी इस वृत्ति को हमें चेक करके हमें चेंज करनी है। ओम शांति।